मैं कह रहा था 3 मिनट में पूरी कक्षा हो सकती है। 3 मिनट में पूरी ये कक्षा हो सकती है, और इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि यहाँ आते हैं। स्क्रीन आप सबको दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन को ये बंद कर देता हूँ 1 मिनट, और यहाँ लिखता हूँ चैट जीपीटी। एक नया विंडो खोल लेता हूँ। एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा लोगों ने। किन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाना है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कौन कौन लोग जानते हैं? सर सुना है इसके बारे में, चैट जीपीटी को एक आध बार यूज करके भी देखा है। प्रयोग कभी किया है? जी। कभी प्रयोग किया है? जी करके देखा है एक दो बार। 1-2 बार किया है? जी। क्या होता है उसमें? उसमें जैसे जी मैंने किया है। सर ये डाउनलोड किया है चैट जीपीटी अच्छा, डाउनलोड ऐप। किया है। जी सर। और कौन सा किया है एआई? और कोई किया है? सीधा गूगल से किया है सर जी, चैट जी, जीपीटी लिख के गूगल से ही सीधा किया है हमने। चलिए। तो एक तो चैट जीपीटी है, और दूसरा एआई और है। इसमें साइन इन करना मांग रहा है अभी, और थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए 1 मिनट मुझे वक्त दे दें। आपका माइक म्यूट हो गया है। चैट एआई का प्रयोग करते हैं।
अब इससे भी वही पर पूछ लीजिए। नेटवर्क थोड़ा मेरा स्लो है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये। आचार्य जी, ये अभी नेटवर्क मेरा बहुत स्लो है, इसीलिए पूरा खुल नहीं रहा है, घूम ही रहा है गोल गोल, और टाइम ज्यादा लेगा। तो एआई बेस्ड देख करके आप जो है अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तीसरा, आप एक प्रयोग किए होंगे, बार बार टीवी पर भी विज्ञापन आते रहा है। किसका विज्ञापन आता था? गूगल असिस्टेंट का आता है ना। जी। उससे भी आप सवाल पूछेंगे और उत्तर दे देगा। तो ये आपके सीखने सिखाने का बहुत अच्छा साधन है। ठीक, ये गूगल असिस्टेंट यदि करते हैं, गूगल असिस्टेंट आ गया। अब इसको गूगल असिस्टेंट से कोई भी चीजें आप पूछते हैं तो ये बोलते जाता है। यहाँ भी आप बोल करके, ऐप आता है मोबाइल में, आप गूगल असिस्टेंट से कर सकते हैं। अरे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में और हो जाएगा। ये तो सबके गूगल मोबाइल में। असिस्टेंट बहुत जगह काम करता है। ये आपके मोबाइल में काम करेगा, स्पीकर में भी काम करता है, घड़ी में भी आप इसका यूज करने लगे हैं, और टीवी में भी इसका यूज होता है। तो ये सारे जो अभी एआई बेस्ड आ रहे हैं, इसको लेकर के सीखा जा सकता है। तो जरूरी नहीं कि गुरुजी बैठेंगे तभी कक्षा चलेगी। एआई है, असिस्टेंट है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, ये सब का सब है, और बहुत किफायती दाम पर उपलब्ध है एलेक्सा का। कई लोग घरों में 1,500 रुपए का मिलता है उसका डिवाइस, यूज कर चुके होंगे। तो बस इतना ही बताना है। शुक्ला जी, आज आप क्लास लीजिए अब। जी। एक सर एक बार चैट जीपीटी और एआई चैट के बारे में बता दीजिए। ये आपके प्रश्नों को खोज देता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो मशीन है जिसको ट्रेंड किया गया है। और वो, जैसे यहाँ पर एआई है, ये एआई का यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे आप कोई प्रश्न पूछिए, बताइए, मैं इससे पूछता हूं, कोई प्रश्न अब जिसका उत्तर भारत चाहिए की आपको। आर्थिक जी, सर भारत की आर्थिक स्थिति वर्तमान में भारत की आर्थिक स्थिति GDP में। सर्च में और इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, अब ये आपको खोज करके बताएगा। वो सर्च करता है और ये एनालाइज भी करता है डाटा को। 2023 में भारत की आर्थिक स्थिति, सामान्य स्थिति ये बताया
कुल मिलाकर सकारात्मक है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि बता दिया 8.7% है अनुमान। और विशिष्ट क्षेत्रों की स्थिति विस्तार पूर्वक फिर यहाँ आपको बताते हुए पॉइंट दर पॉइंट लिखता है। मैं पॉइंट की बात किया था, आप लोग ऐसे ही पॉइंट से लिखिए। अब ऊपर में हेडिंग दिया विशिष्ट क्षेत्रों की स्थिति, और ये देखिए उपभोक्ता मांग की क्या स्थिति। उपभोक्ता मांग मजबूत बनी हुई, जिसका कारण है बढ़ती आय, कम बेरोजगारी और उपभोक्ता आत्मविश्वास में सुधार। ये चुनौतियां क्या क्या है ये दे दिया, और भविष्य की संभावना क्या है, निष्कर्ष क्या है, तो ये लिख करके आपको दे दिया। हाँ, हो गया। अब जी इसके बारे में और कोई इससे अधिक देना है तो आप इसी में से और कोई प्रश्न बना करके पूछ सकती हैं। कम बेरोजगारी का कारण क्या है? ये पूछा, और ये देखिए उत्तर क्या दे रहा है। कई कारण शामिल हैं। आ गया उत्तर, मजबूत आर्थिक विकास है, वही दे रहा है। 2022-23 में सभी जो डीजीपी है वो बढ़ने का दे रहा है, सरकार की नीतियों को बता रहा है। और कौन कौन सी नीतियां हैं वो आपको यहाँ बता रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना हो, कौशल विकास योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ये सब आपको संक्षेप में थोड़ी सी बातें में सारी बातें गागर में सागर भर करके आपको दे दिया। तो है, अच्छी बात है। अब इससे जी यदि सर। आप ये पूछिए कि शुद्धोपास्य कैसे बनता है, तो ये क्या कहता है ये देखिए कि रूप सिद्धि बताएं। ठीक, अब देखते हैं ये क्या बता रहा है। इसके बस का नहीं होगा ये। अब यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मात खा जाता है। आई एम स्टिल लर्निंग लैंग्वेज, ये अभी भाषा नहीं सीख पाया है। सो एट अ मोमेंट आई कैन नॉट हेल्प यू विथ दिस रिक्वेस्ट। तो आपके जो ये रिक्वेस्ट डाला गया शुद्धोपास्य की रूप सिद्धि, इसके बारे में ये आपको हेल्प नहीं कर सकता है। तो ये स्थिति है, इसीलिए कहता हूं तथापि पठपुत्र कंप्यूटर साइंस। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके शास्त्रों का उद्धार कोई बाहरी व्यक्ति आकर के जल्दी नहीं करेगा। करता है, लोग किया है, विदेशियों ने काफी काम किए हैं। लेकिन यहाँ आप शिक्षण प्रशिक्षण में इन चीजों के प्रयोग से बहुत कोसों दूर रहेंगे। यदि हम ये जान लें, और संस्कृत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में बहुत बड़ा योगदान है। इसके ऊपर में एक लेख भी है और वीडियो भी होंगे हमारे उसमें यूट्यूब चैनल पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि मात्र पूजा पाठ तक हम इस भाषा को कर दिए, जो भाषा इतनी अच्छी थी, और यहाँ आके पंगु हो गया। और यदि इससे कोई कोई एक नीति वचन, एक नीति श्लोक लिखें। अब ये इससे फिर पूछते हैं, तो ये क्या कह रहा है ये देखिए। गूगल असिस्टेंट इस मामले में ठीक है। नीति श्लोक आपको दे दिया, सत्यम वद प्रियम वद नित्यम वद एतत् त्रिविधम वचनम प्रियम देवताभ्या। अब ये कहाँ से उठाया है ये भगवान जानते हैं। ठीक, व्यू अदर ड्राफ्ट में जाते हैं, ड्राफ्ट 2 में आए, अर्थ आया, ड्राफ्ट 3 में आते हैं, ये आ रहा है। तो ये सारी, तो ये आपका काम किया बार्ड, जो कि गूगल का उत्पाद है।
जब आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा bard.google.com/chat। ठीक है, तो ये आपको पीपीटी बनाने में अच्छा सहयोग करता है, आपको सिखा देगा। यदि इसको यहाँ पर प्रश्न देते हैं, पावर पॉइंट कैसे बनाएं, तो अब ये देखिए यहाँ बोलने का माइक का भी है, बोल देंगे तो भी हो जाएगा। सबमिट कर दिया, और जब मैंने हिंदी में लिखा है तो ये कैसे लिखता है वो देखना। यहाँ बाएं तरफ आपका जो जो सर्च है ये अपने पास रखे रखता है। अब ये आपको दे दिया, पावर पॉइंट एक शक्तिशाली प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों को बनाने में किया जाता है। जो हम कल व्याख्यान माला चला रहे थे ना, वो व्याख्यान माला ये पावर पॉइंट खोलें, ये सब कुछ ऐसे करके आपको दे दिया। हाँ, स्लाइड बनाएंगे, ये सब करना दे रहा है ना। अपनी स्लाइड पर पाठ जोड़ें, ये कर सकते हैं। चित्र जोड़ना है, ये है। चार्ट जोड़ सकते हैं, तो ये आपको दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? जी बिल्कुल। तो मैं कह रहा था 3 मिनट में ये राम कथा पूरी हो जाएगी और आप खुद पढ़ सकते हैं, एआई बेस्ड। बस एआई के साथ दिक्कत यही है कि इस पर बहुत ज्यादा विश्वास अभी नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा अभी सही उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ है। फिर भी बहुत खराब भी उत्तर नहीं है, और जो पावर पॉइंट का आप देखें या कोई भी चीज, तो ये गलत नहीं दी है। और कुछ पूछना है? गुरुजी नमो नमः। नमो नमः। आप एक दिन कक्षा में बताए थे कि व्हाट्सएप पे एक साथ कई व्यक्तियों को संदेश भेज सकते हैं, अलग अलग आपको नहीं भेजना पड़ता है, तो उस युक्ति के बारे में बताने की कृपा करें। गूगल एक्सटेंशन बहुत सारे आते हैं। वो क्रोम का एक्सटेंशन आता है, फ्री का भी आता है और पेड का भी आता है। उस एक्सटेंशन का आप यूज कर सकते हैं। दे दूंगा यदि आपको जरूरी हो। लव शुक्ला जी को दिया हूँ एक्सटेंशन, जी तो वैसा दे दूंगा। जी। बहुत है, अनंत विद्या है, अनंत शास्त्र है। तो हम एक लोग प्रश्न रात भर जग के हम लोग एक यही प्रश्न सब और है किया गुरुजी। करते हैं ना। कल जो है गूगल फॉर्म का निर्माण कर रहा था, आज भी किया। तो जो गूगल डॉक में महोदय जी हम लोगों को निर्देशित किए थे कि उस पर ही अपना मतलब लेखा जोखा तैयार करते रहें, तो इसको हम्म। मैंने कॉपी करके वहां पे मतलब रखा, लेकिन वो लिंक जो है ब्लू कलर में नहीं आई, जो हमारा गूगल डॉक का चल रहा था। और आप लोगों को भी भेजा, तो पता नहीं भेज पाया हूँ कि नहीं भेज पाया, क्योंकि सेंट आइटम में नहीं दिखा। तो नहीं, बनाया तो है। गूगल डॉक पर वो जब जरूरी नहीं कि पेस्ट कर देंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। जी हमें यदि व्हाट्सएप भेजते हैं या कोई चीज, तो ब्लू कलर नहीं होता है। और जब इंटर बटन मार देते हैं कहीं, तो वो उसमें हाइपर लिंक लगता है। अच्छा अच्छा। और और यदि डॉक वहां ऐसे ही डाल करके जोड़ दिया है, लिंक सही होगा तो देख लेंगे। आपने देख बनाया था, लेंगे, आज वही आया है हम करते लोगों के हैं। पास, और काफी अच्छा हम्म। बना हुआ है आपका। आपके पास पहुंचा है महोदय, आप लोगों के पास? जी जी, पहुंचा है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं आज देख लेता 6:30 बजे शेयर किया हम लोगों के साथ। अच्छा अच्छा महोदय। आपका मेल पर है ना? हाँ, मेल पर भी इनका नोटिफिकेशन आया हुआ है। आज मैं कुछ मेल चेक किया था, और 3-4 लोगों को उसमें सुधार के लिए दिया था कि हालांकि अच्छा काम किए हैं। एक तो बहुत ज्यादा लंबा इतिहास भूगोल सब लिख डाले हैं। किनका है बताइएगा। ओ, ये ये चंद्रकांत जी मनीष का है। पाठक जी के नाम से ही दूसरे नंबर पर, मनीष पाठक जी। पहला और हाँ जी। दूसरा जो। अच्छा अच्छा, हाँ, अनटाइटल्ड फॉर्म है।
तो इसका टाइटल दे दें कोई, बिना नाम वाला बच्चा। हाँ, कितने वर्ष में करने का विधान है? शास्त्रीय विधान। पिता नाम कुरियात। एडमिशन फॉर्म का नाम तो दिया था महोदय हमने इसमें, लेकिन शायद हो सकता है वाला शेयर नहीं हो पाया हो। रश्मि अनी। ये यहाँ तो एडमिशन फॉर्म लिखा है, यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म है। जी 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 ये यहाँ कर्सर जहाँ ब्लिंक मेरा कर रहा है। जी अच्छा, जी अब दिया एडमिशन। ठीक, तो ये ठीक है, अच्छा बनाया है आपने। कलर अपने ऊपर कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक कर दिया है। फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, जेंडर मेल फीमेल, और चलिए ये भी कर दिया। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने कैलेंडर का उपयोग किया, मंथ, डेट, ईयर। इस कैलेंडर में ना गूगल कैलेंडर ये आपने लगाया है, देखिएगा इंडियन भी आपको इसमें मिल जाएगा फॉर्मेट में, कि DDMMYY लगाएंगे या क्या लगाएंगे जी डेट में। तो वो फॉर्मेट यदि आप लगाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा सुविधा हो जाए लोगों को। ये देखिएगा इसको भी, डेट जी ऑफ जी एडमिशन और सब्जेक्ट चूजन बाय अप्लीकेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने क्या किया है, ये आप भरा अभी पूरा बनाए नहीं। ये एडिट वाला लिंक खोला है, एक इन्होंने व्यू के लिए भी भेजा हुआ है। अच्छा, व्यू एडिटर के भी लिए, बनाया है। चलिए कोई भी। यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन में दिया है, ठीक है। फोटो लगाने का दिया है, प्रीवियस क्लास दिया है, ईमेल दिया है, पेरेंट एड्रेस का दिया है, ठीक है। अच्छा है, बस थोड़ा और ये कीजिए ना, फॉन्ट स्टाइल पर थोड़ा सा और यदि आप वर्क कर सकें तो जी वो कर लीजिए, फॉन्ट स्टाइल के ऊपर में। और एक प्यारा सा फोटो यहाँ लगा लीजिए, यहाँ आकर के इसमें ये जो थीम है ना, यहाँ आकर के ये जी स्टाइल को बदलिए, टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बना लीजिए। जी और हेडर है, ये कलर आपने वो डाला है, बैकग्राउंड कलर का है, तो ये सारा काम थोड़ा और कर लीजिए और भी अट्रैक्टिव इसको बना लीजिए। एक प्रश्न उठ सर रहा था जी, कि सर मैंने भी किया था आपको। कि आपका भी देखा। महोदय जी, शुक्ला जी जी, महोदय, एक प्रश्न उठा रहा था, जैसे आप उपस्थिति पत्रक का लिंक सर उसमें भेजते कुछ हैं। पूछना। एक मिनट, पाठ मनीष जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप पूछ। जी, महोदय जी, जो आप उपस्थिति पत्रक का लिंक भेजते हैं तो उसमें एक नीचे ऑप्शन भी रहता है कि सेंड मी रिस्पॉन्स ऑफ, मतलब इस तरह से उसमें लिख के आता है। जी, तो उसका तो आपके पास भी एक मेल जाता होगा जो आपने भरा है। जी जी जी, तो ऐसा अगर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो इसको किस तरह से हम इसमें ऐड करें? ये तो अभी पूरा जो आपने कल समझाया, आदरणीय गुरुजी ने समझाया, तो इससे इतना तो बना पाए हैं, लेकिन ये जो उपस्थिति पत्रक के नीचे जो लिंक है वो मतलब वो रहता है कि मेरे पास में भी इसका एक रिस्पॉन्स आए, तो जी, क्या मैं अपने बनाए गए गूगल फॉर्म में इस तरह का कर सकता हूँ? तो इसकी और आप बिल्कुल बताना। बिल्कुल सब लोग कर सकते हैं, ये अभी बता देता हूँ मैं। जी कुछ कल तकनीकी खामियां भी देखें, वो भी पहले चर्चा कर लूंगा। जी 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 लव शुक्ला जी, आप क्लास अब आगे चला लें। जी गूगल फॉर्म का पूरा हम लोग अभी सिखाए नहीं है, ये एक लंबा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जो भी सिखा रहे हैं हम लोग, चाहे डॉक का हो, उसमें इतने सारे मेनू बटन हैं, इतने सारे काम है। तो ये है कि जो बहुत जरूरी जरूरी है वो बता दिया, उसके बाद आप करने चलेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है, मानना है। और पूरा यदि सिखाएंगे तो टाइम आउट हो जाएगा, इसीलिए बहुत नहीं बताते एक साथ। हाँ, हमने जो वीडियो दिया है उसमें बहुविकल्पीय ग्रिड लगाने का एक उदाहरण मैंने दिखाया है वीडियो में, और मैंने उसका प्रयोग अपने ब्लॉग में किया है। यहाँ हम लोग नहीं बता पाए थे, आपको नहीं सिखाए थे, तो जितना हो सके ये कर दें, आज बता दें। जी जी, जी, मैं आज बता देता लव हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा भी है जिसको, जो फॉर्म आपने बनाया हो, उसमें कोई कठिनाई आपको महसूस हुई हो, लगा हो कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जितना कल बताया था उनमें से। हाँ, जी शुक्ला जी सर। नमस्कार। जी नमस्कार।
ये हमने फॉर्म शाम को ही लगभग बनाया, और बनाते समय फिर बैक वो दबाया, सब मेरा गायब हो गया, फिर मिला नहीं। हम ठीक है, सोचे आप लोगों के पास में वो इसको सेंड करें, लेकिन उससे पहले ऑप्शन गायब हो गया, फिर मिला ही नहीं। ठीक और ठीक। दूसरा आप तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये समस्या हमारे सामने रखी है। जी चलिए, और दिव्या कुछ बोल रही थी। जी सर। जी सर जैसे कि अगर बैक वाला मेन्यू टच हो जा रहा है, पूरा वो फॉर्म जितना मतलब बिल्ड किए पूरा गायब हो जा रहा है। वो गायब कहीं और नहीं सर है। और समस्या है कि सर और सुन लीजिए सर, जैसे एक्शन के लिए हम अब क्वेश्चन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन आ गया तो उसको हटाएं, कि ये समझ आया था। मतलब क्वेश्चन बन जा रहा है या ऑप्शन बनाए हैं तो हटाने हैं, यही कहना चाह रही है ना? जैसे कि सर क्वेश्चन हम गलती से, जी सर, कहीं पर क्वेश्चन वाला बोला है, वो आ गया था, तो जब आ गए थे उसको हटाना चाहते, क्योंकि वहीं पे मेरा कंप्लीट हो गया था, ठीक तो ठीक उसको ठीक। हटा नहीं पाते। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत आई थी? चीज और पूछना था सर, एक प्रश्न और पूछना था हाँ सर। वो केवल एक लिंक के रूप में है मेरे पास, जैसे कि वो लिंक ही हम शेयर किए हैं ग्रुप में, तो बस उसी रूप में है वो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट जो जी। बनाए अब थे। जैसे मैं उपस्थिति पत्रक आपको भेजता हूँ प्रतिदिन, तो केवल लिंक ही तो भेजता हूँ, या इस जी कार्यशाला के लिए आपने आवेदन किया, मैंने लिंक ही केवल आपको मिली होगी, तो वो इस लिंक से पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको हम दोनों तरीके बता देते हैं कि आपको अपना ही फॉर्म कैसे मिलेगा। तो पहले तो हम उसी पर चर्चा जी कर लेते हैं। मैं अपना कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर करूं या मोबाइल से, किससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा? ऑप्शन तो दोनों में एक जैसे हैं, आप लोग देख चुके हैं। सर मोबाइल से कीजिए। मोबाइल से करते हैं, ठीक है। मोबाइल से। ठीक है, ठीक। मोबाइल भी कनेक्ट कर लूं, एक मिनट। Recording in progress. स्क्रीन दिख रही है। और सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं आपकी पहली समस्या पर। दो लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा, तो मैंने वहां बता दिया था। आपको फॉर्म मिलेगा कहाँ पर? आपने एक बार बना लिया, बंद कर दिया, अब दोबारा गूगल में सर्च कर रहे होंगे, नहीं मिलेगा वो फॉर्म। तो आपको मैंने बताया था कि एक ही गूगल अकाउंट से आप हर जगह हर ऐप लिंक होता है, और जितने भी आपके ये जो गूगल डॉक हैं या गूगल फॉर्म हैं, वो सारे ड्राइव में सेव होते हैं जाके। तो देखिए, मैंने जैसे उपस्थिति पत्रक मुझे ढूंढना होता है, मैं कैसे ढूंढता हूँ? आपके सामने गूगल का ऐप दिख रहा होगा सारा, इसमें ड्राइव पर मैं गया, और ड्राइव मेरे सामने खुल करके आ गई। अब आप देख रहे हैं सामने ही होम पर ही मिल गए, क्योंकि ये मैंने जल्दी में ही खोले थे दोनों, एक उपस्थिति पत्रक, एक डेमो, यही मिल जाएंगे। या मान लीजिए आपको अगर यहाँ नहीं भी दिख रहे हैं, वैसे तो जो आपने हाल में ही बनाए होंगे वो यहीं मिल जाएंगे। देखिए, न्यू रिस्पॉन्स है इसमें, और ये यू ओपनड इन पास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह में मैंने इसको खोला था, जो डेमो लिखा हुआ है। अगर और ज्यादा पुराना है तब कहाँ से ढूंढें? तो हम यहाँ फाइल्स में आएंगे, जो गूगल में ड्राइव में मैंने बताए थे 4 ऑप्शन है। तो नीचे फाइल्स पर हम आए, और फाइल्स पर आने के बाद आप देखिए नीचे हम चलते जाएंगे, हर प्रकार की फाइल है। ऊपर आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, एक ये 9 to 12 लिखा हुआ है जो मैंने आप सिलेक्ट किया, ये स्प्रेडशीट है, इसके बारे में भी आपको नहीं बताया। ये एक गूगल फॉर्म है डेमो नाम से, तो हम यहां से भी मिल सकता है। और नीचे देखिए स्टूडेंट्स डेटा, मैंने बहुत पहले ये बच्चों का डिटेल लेने के लिए बनाया था, अपने विद्यालय के बच्चों के डिटेल के लिए, तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है। देखता हूँ और भी कोई फॉर्म बनाया था पहले, तो एक ये उपस्थिति पत्रक पड़ा हुआ है।
तो 3 फॉर्म मेरे इस अकाउंट में पड़े हैं। अब इसको खोलना है तो मान लीजिए मैं डेमो वाला खोल लेता हूं। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ये अपने आप वहीं खुल जाएगा ब्राउजर में जहां आप बना रहे थे। तो एक तो ये तरीका हो गया, मुझे लगता है इससे आप सबको मिल जाएगा। अब हम पूरा जैसे चाहें वैसे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने वही खुल के आ गया। दूसरा तरीका आपको और बताते हैं। मान लीजिए मैं उसमें नहीं ढूंढना चाहता हूं, तो मैं अपनी लिंक पर आ जाता हूं जहां मैंने वो शेयर किया हुआ है। हम्म, अच्छा, इधर मैंने कोई नहीं शेयर किया था। मान लीजिए मैं मनीष जी का ही खोल लेता हूं, अगर मुझे एडिट एक्सेस दिया है तो। इस पर भी नहीं है। चलिए खैर, मैं आपको यहीं से बता दूं। जैसे ये मनीष जी का फॉर्म है मेरे सामने, तो आप लोग अगर लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ही आपके सामने खुल के आएगा। अगर आपने फॉर्म बनाया है तो एक ऑप्शन और आपके सामने आ जाएगा। यहां कॉर्नर पर, नीचे कॉर्नर पर, यहां पर जहां मदर्स नेम का कोना है, आपको यहाँ मोबाइल में बता भी दूं। सबसे नीचे दाहिनी तरफ कोने में एक पेन का मार्क छप के आएगा, एडिट का। तो उससे भी आप खोल सकते हैं। कल वाला ये मैं खोल लेता हूं। मैंने उपस्थिति पत्रक का जो लिंक दिया था, मैंने ही बनाया हुआ है। अभी बंद है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। देखिए, मान लीजिए मैंने वो लिंक किसी के साथ शेयर कर चुकी है, की हुई है। तो लिंक पर मैं डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूं, क्योंकि फॉर्म मैंने ही बनाया है। तो लिंक पर क्लिक करते ही आप देखिए सबसे नीचे एक पेंसिल का मार्क बना हुआ आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप? जी आ रहा है, दिख रहा है। तो ये मैंने ही बनाया हुआ है। तो एडिट पर क्लिक करते ही देखिए खुल के आ गया मेरे सामने कि अब मैं पूरा एडिट कर सकता हूँ। जी तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास लिंक सेव है तो आप ऐसे भी एडिट कर सकते हैं, या लिंक नहीं भी है तो दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके जी ड्राइव में ही सेव रहेगा। जी जी क्योंकि कई बार होता है कि मैंने जैसे ये बना दिया, अब पूरा काट दिया, मैंने लिंक तो रख ही नहीं पाई, तो कहाँ मिलेगा मुझे? तो गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएगा। जी जी अब आते हैं थोड़ा इस पर कि कल आप लोगों के फॉर्म में कुछ मुझे तकनीकी गलतियां दिखाई दी, क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में उतना पता भी नहीं है, इसलिए वो हुई हैं। जैसे मनीष जी का फॉर्म था, मैं यही खोल लेता हूँ। जी क्वेश्चन के जो प्रकार पूछता है आपसे, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन, जी तीनों लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक होते नहीं है। अंतर क्या है मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्स में? देखिए, यहां से ऊपर से मैं सब भरता हुआ चला गया। नेम आपने दिया है शॉर्ट नेम में, लव शुक्ला। फादर्स जी नेम मैं XYZ लिख देता हूँ। मदर्स नेम ABC। अब जेंडर में आपने दिया है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में होता क्या है कि आपने जितने भी ऑप्शन दिए उनमें से कोई एक मुझे चुनना है। मैं दूसरा चुन ही नहीं सकता। मान लीजिए मैं मेल लगा दूं, अब मैं सोचूं कि जी फीमेल पर भी टिक कर दूं, तो फीमेल पर जैसे ही टिक करूंगा मेल हट जाएगा। जी प्रेफर नॉट टू से, ऊपर वाला हट जाएगा। यहाँ आ गए,
यानी इन 4 ऑप्शन दिए हैं आपने, तो 4 में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। डेट ऑफ बर्थ हम कैलेंडर से जाकर के सेट कर सकते हैं, डेट ऑफ एडमिशन। अब ये जो बनाया है सब्जेक्ट चूजन बाय एप्लीकेंट, ये आपने बनाया है ड्रॉप डाउन में, और ड्रॉप डाउन में भी वही चीज होती है, एक ही सिलेक्ट होगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, एनवायरनमेंट, सिविक्स, जो भी मैंने टच कर दिया वही आएगा। ठीक। अब यहाँ आपसे देखिए, प्रीवियस क्लास में आपने चेक बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। अब चेक बॉक्स में मैं मान लीजिए 8 में पढ़ रहा था पिछली साल, तो ठीक है, प्रीवियस क्लास 8 हो गया। कोई शरारती बच्चे होते हैं, या मान लीजिए अनजान में उसने तीनों चेक कर दिए। अब आप कैसे बताएंगे कि प्रीवियस क्लास उसका क्या था? तो जब भी हमें ऐसे कोई प्रश्न देने हो तो हम मल्टीपल चॉइस या ड्रॉप डाउन का प्रयोग करें, जहां हमें एक ही उत्तर चाहिए। सब्जेक्ट में हो सकता है एक बच्चा 2 सब्जेक्ट ले, 3 ले, तो हम इनमें चेक बॉक्स दे सकते हैं। तो चेक बॉक्स में हम सारे कर सकते हैं। बाकी आपका फॉर्म पूरा ठीक है। एक और फॉर्म मैंने देखा था आज, वो देखता हूं किसका था। प्रांगेश जी का शायद। हाँ, जैसे आवेदक की कक्षा की बात की है, तो आवेदक की कक्षा कोई एक ही हो सकती है। अब ये जो आपने लगाया है लीनियर स्केल, लीनियर स्केल में ये होता है कि हर लाइन के आगे एक कॉलम जरूरी होता है टच होना। मैं देखिए आईडी चेंज करता हूं क्योंकि इसमें ड्राफ्ट सेव है। अब मान लीजिए मैं कक्षा 6 में या 8 में था, तो 8 पर सिलेक्ट करते ही देखिए नीचे आ गया, दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स 1 रिस्पॉन्स पर रो, यानी हर एक लाइन में उसको एक एक उत्तर चाहिए। तो चाहे या ना चाहे भी हमें सारे सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, तभी ये आगे सबमिट होने देगा। तो ऐसे में तो जो आप वांछित जानकारी लेना चाह रहे थे, जो आपकी वांछित जानकारी थी, वो नहीं मिल पाएगी। और कुछ ये देखिए ब्लैंक आ गए हैं, ऑप्शन 1 आदि। तो बाकी तो कुछ ठीक था। तो मैं केवल इन 2 चीजों पर, 3 चीजों पर चर्चा करता हूँ। एक मैं गूगल फॉर्म ही खोल लेता हूँ नया फिर से, और प्रश्नों के प्रकार आपको बताते चलता हूँ। ये तो सबको पता था कि हम कैसे पहुंचेंगे गूगल फॉर्म तक और कैसे नया बनाएंगे। जी जी महोदय। तो मैं सबसे पहले यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म को टाइटल दे देता हूँ कुछ भी। आज किसका फॉर्म बनाया जाए? एडमिशन तो बहुत हो चुका है बच्चों का। स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का बना सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप का तो देखिए वैसे ऑनलाइन होता है, लेकिन हम मान लीजिए यहीं बना लेते हैं। छात्रवृत्ति नामांकन। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। यह फॉर्म छात्रवृत्ति नामांकन हेतु बनाया गया है। तो छात्रवृत्ति में हम सबसे पहले किसी से भी क्या पूछते हैं? क्रम से चलते हैं। हम यहां देंगे छात्र या छात्रा का नाम, शॉर्ट आंसर रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा, या हम छात्रवृत्ति नामांकन की जगह इसको कर लेते हैं रेटिंग का, तो लीनियर स्केल वाला आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। प्रतिपुष्टि।
कार्यशाला की प्रतिपुष्टि हेतु बनाया गया है। छात्र छात्रा की जगह हो जाएगा नाम। दूसरा हमने जोड़ा दिनांक, जोड़ लेते हैं कि किस दिनांक में आप प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, तो डेट अपने आप आ जाता है, रिक्वायर्ड कर दिया। अब चेक बॉक्स में आप देख रहे हैं मैंने आपके जो उपस्थिति पत्रक है उसमें भी दिया हुआ है प्रशिक्षक का नाम। अब ये हम चेक बॉक्स में देंगे क्योंकि कई दिन एक से अधिक प्रशिक्षक रहते हैं, 2 लोग रहें 3 लोग रहें, तो हम चेक बॉक्स में दे देंगे। अब चेक बॉक्स में आप लोग करते भी हैं, जैसे भरते हैं तो वहां एक से अधिक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रशिक्षक का नाम श्री और तीसरा ऑप्शन मैं अपना नाम दे देता हूं। रिक्वायर्ड कर देंगे तो कम से कम एक ऑप्शन टिक करना जरूरी होगा, नहीं करेंगे तो ना भी करे तो दिक्कत नहीं है। क्यों ऊपर भाग जा रहे हो भाई? अब देखिए प्रश्न का एक जो प्रकार आता है, प्लस किया, एक प्रश्न हम रखते हैं लीनियर स्केल में। इसका मतलब देखिए क्या होता है, हम यहाँ एक प्रश्न लिख दें, आप अपनी रेटिंग दें। रेटिंग तो आप सब जानते ही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हैं तो वहां आता होगा कि आप प्रोडक्ट के बारे में अपनी रेटिंग दें, या जी कोई ऑनलाइन हेल्प ली, जैसे आप कस्टमर केयर को भी फोन करते हैं तो जी कहते हैं आप हमें रेटिंग दे सकते हैं 1 to 10। हाँ जी, तो या लीनियर सितारे के स्केल, रूप में जी। हाँ हम रेटिंग के लिए ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, हम लीनियर स्केल ही ले लेते हैं। जी तो लीनियर स्केल में आप जैसे भरते हैं, आपने देखा हुआ है कि आपकी जो उपस्थिति पत्रक है उसमें मैंने लीनियर स्केल का प्रयोग किया है। 2 ऑप्शन आपसे पूछता है, आज की कक्षा का आपका अनुभव और आज के कक्षा की जो अ, शैली थी वो बोधगम्य थी या कठिन थी। तो लीनियर स्केल ये हो गया। मान लीजिए यहां हम दे देते हैं कक्षा की गुणवत्ता, लीनियर स्केल में दे दिया 1 to 5। लेवल हम बन का दे सकते हैं निराशाजनक, और यहां दे सकते हैं उत्तम। यानी 1 का मतलब है निराशाजनक और 5 का मतलब है उत्तम। अब बीच में आप लगा सकते हैं, एक आता है अपनी रेटिंग दें। लीनियर स्केल के बाद एक और ऑप्शन है, देखिए आप, मल्टीपल चॉइस ग्रिड। तो मल्टीपल चॉइस ग्रिड में होता क्या है, कई लाइन आपके सामने आ जाती हैं और वहां हम मल्टीपल रेटिंग मांगते हैं। जैसे एक तो आपके सामने एक एक प्रश्न का हमने मांग लिया ऊपर, कक्षा की गुणवत्ता क्या थी। अब मान लीजिए हम एक ही प्रश्न में सारी चीजों की रेटिंग लेना चाहें तो रो 1 में हम लिख देंगे गुणवत्ता, कॉलम 1 में दे दिया, या गुणवत्ता के बाद हम दे देते हैं नेटवर्क, तीसरे में दे दिया समय, चौथे में प्रभावोत्पादकता। चार ऑप्शन के बारे में हमें आपकी रेटिंग चाहिए। अब उसमें हम क्या क्या ऑप्शन दे सकते हैं, तो पहला ऑप्शन हो सकता है निराशाजनक, बेहतर, सामान्य, नहीं निराशाजनक के बाद अच्छा कर सकते हैं। अच्छा या संतोषजनक जी। हाँ संतोषजनक कर सकते हैं।
जी। सामान्य के बाद अच्छा हो जाएगा, और पांचवा ऑप्शन हम दे देते हैं उत्तम। अब देखिए रिक्वायर्ड कर दिया, यही आपको लगा कि हमें फॉर्म देख लेना चाहिए हमारा बना कैसा है, अब ये हमें शेयर नहीं करना है। तो ये सेंड बटन के आगे जो मेन्यू है उस पर हम क्लिक करते हैं, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे, देखिए आ गया, नाम स्टार लगा हुआ है, दिनांक, प्रशिक्षक का नाम, कक्षा की गुणवत्ता। अब देखिए अपनी रेटिंग दें, ये बन के आ गया, गुणवत्ता कैसी थी, निराशाजनक है, संतोषजनक है, सामान्य, अच्छा, उत्तम। अब इसमें क्या है, दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स 1 रिस्पॉन्स पर रो, हर एक लाइन में कम से कम एक रिस्पॉन्स आपको देना है। गुणवत्ता हो सकती है आपको सामान्य लगे, निराशाजनक हो, नेटवर्क संतोषजनक है, निराशाजनक है, उत्तम है, समय कक्षा का सामान्य है, संतोषजनक है, प्रभावोत्पादकता अच्छा। तो ये एक आपको समझ में आया। दोनों प्रश्न आपके सामने हैं, कक्षा की गुणवत्ता वाला है लीनियर स्केल का, और अपनी रेटिंग दे है मल्टीपल ग्रेड में है। अब यहां वापस आते हैं, मल्टीपल चॉइस ग्रिड की जगह हम चेक बॉक्स ग्रिड अगर कर दें तो, चलिए करके देखते हैं। चेक बॉक्स बन गया। अब यहां हम फॉर्म को रिफ्रेश करेंगे तो चेक बॉक्स बन के आ गए हैं, यानी अब हम एक पर एक ही ऑप्शन नहीं, सारे ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन दे सकते हैं उत्तर। तो ये अंतर होता है चेक बॉक्स में और मल्टीपल चॉइस में। वही ऊपर के प्रश्न है, देखिए मल्टीपल चॉइस ये रहा, नीचे चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन। तो अब मुझे लगता है यहाँ ये जो प्रश्न के प्रकार दिए हुए हैं, 10 प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, तो ये 10 प्रकार में से कोई दिक्कत नहीं है कि प्रश्न का प्रकार कैसा बनाना है, या ये जो 10 प्रकार की लिस्ट आपके सामने खुली हुई है, इसमें कोई अभी आपको लग रहा हो कि ये वाला ऑप्शन हमको नहीं समझ में आया तो पूछ लें, तब मैं आगे बढ़ूं। और अगर आ गया है तो रिएक्शन दें, जूम में भी सीखते रहें कुछ ना कुछ। जी आ गया सर, बहुत अच्छे से। जी सर बिल्कुल। चलिए ठीक है। नहीं देखिए, मैंने रिएक्शन देने के लिए बोला था, जूम पर रिएक्शन देना है आपको। देखते हैं, उस दिन बताया था कितने लोगों को याद है। रिएक्शन दें, अपना हैंड रेज कर सकते हैं या कोई एक रिएक्शन दे सकते हैं। नहीं अनिल जी, ये आपने चैट में लिखा है, देखिए आपके सामने ये 2-3, हाँ 2-3 लोगों ने रिएक्शन किया दिया है, दिव्या जी ने, उदय जी ने, और ये ओप्पो के नाम से कोई जुड़ा हुआ है, प्रीति मैम ने। हाँ तो मतलब ये मान लो कि लगभग सब लोग रिएक्शन दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको सारे समझ में आ गए। अब एक प्रश्न था कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपके उपस्थिति पत्रक में आता है, आपने जैसे ही यहां भरा आपके पास भी मेल पहुंच गया कि आपने फॉर्म भर दिया है और क्या क्या उत्तर आपने लिखा है। तो जहां ये अनटाइटल्ड फॉर्म है, मैं प्रतिपुष्टि फॉर्म नाम हो गया इसका, क्वेश्चन है, रेस्पॉन्स है, सेटिंग है, 3 चीजें हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ एक इसका लिंक दे देता हूं, आप लोग भरिए, और फिर मैं एक एक करके ही तीनों पर चलता जाता हूँ शेयर करने गुरुजी के लिए। पहले जी, सेक्शन के विषय में बता दीजिए एक बार। किसके? सेक्शन। सेक्शन बदलना? हाँ हाँ, हाँ वो भी मैं, लगाना बदलना। जी जी वो भी मैं बता देता हूँ। पहले इसको मैं रिस्पॉन्स पर आ जाता हूँ।
बेसिक चीज पर मैं सेंड कर रहा हूं। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आज दिव्या जी की एक प्रॉब्लम थी कि ये लिंक पर क्लिक करने पर लिंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी देर में हो सकता है दिखता है नेटवर्क के चलते। शॉर्टन यूआरएल छोटा कर लिया, कॉपी कर लेता हूं। इससे पहले मान लीजिए मैं इसको भी बनाना चाहूं कि आपके पास रेस्पॉन्स आए, आपको भी मेल आए, तो हम कैसे करेंगे? सेटिंग में देखिए, सेटिंग में हम गए, सेटिंग में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। मेक दिस अ क्विज, रेस्पॉन्सेज, प्रेजेंटेशन। तो मेक दिस अ क्विज करने पर जैसे ऑनलाइन हम क्विज करवाते हैं, हर एक प्रश्न के आगे हम नंबर लिख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया, उसका सही उत्तर वहां बना दिया, तो वो गूगल अपने आप नंबर दे देगा। ये आपका सही है इसलिए इस पर 1 नंबर आपको दिया गया, ये गलत है तो इस पर कोई अंक नहीं दिया। वो भी हम बताएंगे धीरे धीरे। तो यहां पर देखते चलिए, सारे ऑप्शन अगर आप एक एक करके देखते जाएंगे तो क्या क्या है। मेक दिस अ क्विज, ये क्विज नहीं है हमारी, अभी हमारा सिंपल फॉर्म है। रेस्पॉन्स के साथ लिखा है मैनेज हाउ रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। इसमें ही आपको ऑप्शन मिल रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, डिफॉल्ट में सेट है डू नॉट कलेक्ट, तो आप लोग अलग से भर रहे हैं कि ईमेल आपसे पूछा जाए। यहां हम देखिए ऑप्शन दे देते हैं वेरीफाइड या रिस्पॉन्डर्स इनपुट, तो ये ईमेल भी हमारे पास आ जाएगा। वेरीफाइड का मतलब है कि फिर ये केवल उसी मोबाइल में खुलेगा जिसमें गूगल आईडी से लॉगिन किया हुआ होगा। रिस्पॉन्डर्स इनपुट में हम छोड़ देते हैं, तो आप अपनी तरफ से भर सकते हैं ईमेल। हम रिस्पॉन्डर्स इनपुट में ही कर देते हैं क्योंकि वेरीफाइड में कई बार समस्याएं हो जाती हैं। अब जैसे ही हमने रिस्पॉन्डर्स इनपुट किया तो नीचे वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया, जो देखिए डू नॉट कलेक्ट में, उस पर हम टिक नहीं कर सकते थे। रिस्पॉन्डर्स इनपुट करते ही आ गया सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, यानी जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो उत्तर दे रहा है, उसको भी एक कॉपी भेजी जाए। ऑफ है, 3 ऑप्शन यहां आएंगे, ऑलवेज और व्हेन रिक्वेस्टेड। तो उपस्थिति पत्रक में मैंने ऑलवेज कर रखा है कि आपके पास जैसे ही आप भरेंगे आपके पास भी पहुंच जाएगा अपने आप। यहां हम व्हेन रिक्वेस्टेड कर दें, जब आप चाहें तब आए, नहीं चाहते हैं तो ना आए। ठीक है, तो यहां से हम कर सकते हैं। कैसे गए फिर से देखिए, ये फॉर्म हम एडिट कर रहे थे, सेटिंग में पहुंचे, सेटिंग में ये ऑप्शन था रेस्पॉन्सेज, कलेक्ट ईमेल एड्रेस में हमने रिस्पॉन्डर्स इनपुट किया, तुरंत ये ऑप्शन आ गया सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, यानी कि जो उत्तर दे रहा है, जो जवाब दे रहा है, फॉर्म भर रहा है, उसके पास भी इसकी एक कॉपी जाए। तो हमने कर दिया व्हेन रिक्वेस्टेड, जब वो रिक्वेस्ट करे, ऐसे ही नहीं कि किसी को पहुंच जाए। अगर आपको चाहिए आप ओके कर दीजिएगा, नहीं चाहिए मत करिएगा, ये रिस्पॉन्डर के ऊपर आ जाता है। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरने के बाद अगर एडिट करना चाहे कि अरे ये तो मैंने गलत भर दिया, तो आप यहाँ अलाउ कर सकते हैं। मैं इसमें कर दे रहा हूं अलाउ। फॉर्म भरने के बाद आपको परमिशन दे देगा कि आप भरे हुए फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। चलिए अभी हम इतना ही करके आपको भेज रहे हैं। मैंने लिंक कॉपी कर ही ली थी तो बार बार लिंक देने की जरूरत नहीं होती है। और आपके मन में एक शंका रही हो कि अगर मान लीजिए मैंने एक बार लिंक शेयर कर दी और फिर मैं कुछ एडिट करता हूं उसमें फॉर्म में, तो क्या दोबारा लिंक देनी होगी? लिंक एक ही रहती है, आप लिंक भेज दीजिए, उसके बाद आप एडिट करते हैं तो आपको लिंक दोबारा नहीं देनी है। मैं अभी दिखा दूंगा आपको। और ये चैट में मैंने लिंक आपके पास भेज दी है, आप लोग इसको खोल के देखेंगे। पूरा फॉर्म ऊपर से नीचे तक वैसा ही खुल के आ रहा है। सबसे नीचे एक ऑप्शन दे दिया सबमिट से पहले, सेंड मी अ कॉपी ऑफ रेस्पॉन्स।
ऑन करेंगे तो रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास मेल पर, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, रिस्पॉन्डर्स इनपुट, कि जब रिक्वेस्ट किया जाए तब आएगा। और सबसे ऊपर देख रहे होंगे आप, ईमेल का ऑप्शन अपने आप आ गया। मैंने ईमेल जबकि फॉर्म बनाते समय नहीं भरा था, तो ये इसलिए आ गया क्योंकि देखिए यहां मैंने कहीं नहीं भरा था। नाम है, दिनांक है, प्रशिक्षक का नाम, कक्षा की गुणवत्ता, अपनी रेटिंग दें, पहले वाला ये रहा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ किया ना, रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्डर्स इनपुट ईमेल कलेक्ट करना है, तो ये इसको बता दिया कि भैया ईमेल भी मांगना है, तो वो अब आपसे ईमेल अपने आप मांगेगा, हमने नहीं दिया है। एक कोई लोग भर के देखिए इसको, और भरने के बाद क्या मांगता है, चलिए मैं भर देता हूं, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। नाम लव शुक्ला, दिनांक मैं आज की ही सेट कर दे रहा हूँ, 20 नवंबर 2023। प्रशिक्षक का नाम सारे ही मैंने टिक कर दिए। कक्षा की गुणवत्ता मुझे नहीं अच्छी लग रही है, मैं, क्योंकि देखिए फीडबैक हम अपनी तरफ से दे सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम सबसे अच्छा ही दें, जो वास्तविकता हो वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ दिखाने के लिए भर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि 15 लोग जुड़े हुए हैं, तो वैसे तो 3 पर रेटिंग आनी चाहिए। चलिए, गुणवत्ता सामान्य है, नेटवर्क संतोषजनक है, कुछ लोगों का दिक्कत देता है, समय भी सामान्य ही रखेंगे, प्रभावोत्पादकता अगर हम देखते हैं तो जितने लोग जुड़े हैं हमारे पास लगभग सभी उत्तर दे रहे हैं, तो ये उत्तम है। सेंड मी ए कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स मैं नहीं अभी करता हूं, सबमिट कर दिया। अब देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, एडिट योर रिस्पॉन्स और सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, यानी जो आपने रिस्पॉन्स दिया है उसको एडिट कर सकते हैं या दूसरा भर सकते हैं। रुकिए एडिट कर लेते हैं। कक्षा तो मैंने सबसे खराब दे दी थी रिस्पॉन्स, नहीं, कक्षा हमें सामान्य लग रही है, मैंने एडिट कर लिया, और फिर कॉपी भी मुझे चाहिए। अब मैंने सबमिट किया, तो जैसे ही सबमिट किया, एडिट होने के बाद देखता हूं क्या मेल आया अब दोबारा में, आ गया, क्या क्या भरा था वो सब आ गया यहाँ पर। और यहाँ मेल में भी आपको दे रहा है ऑप्शन एडिट रेस्पॉन्स, अभी भी एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि हम ये रेस्पॉन्स मेल पर कैसे भेजते हैं। तो इन लोगों ने रिस्पॉन्स कर भी दिया, सत्यम जी, विवेक जी। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मनीष जी ने ही ये प्रश्न पूछा था कि हम रिस्पॉन्ड को कैसे एडिट, वो रिस्पॉन्डर्स को मेल पर कैसे भेजते हैं। कहाँ चला गया गूगल जो, तो मनीष जी ही अपने फॉर्म में ये जोड़ करके दिखाएंगे, रिस्पॉन्डर्स को भी हमें भेजना है। मनीष जी हैं इधर? जी महोदय जी। जी, आपने जो फॉर्म गूगल वो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है, उसी जी में आप जोड़कर दिखाएं कि रिस्पॉन्स मेल पर भी आए। जी जी, तो महोदय इसके लिए स्क्रीन शेयर करें या वहीं पे पहुंच के जोड़ दें? स्क्रीन शेयर कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी महोदय जी। ये मनीष जी जब स्क्रीन शेयर करके दिखा देते हैं, इसके बाद का एक और स्टेप है, जी वो जो फॉर्म में था, सेकंड स्टेप का फॉर्म भरने का, थर्ड हाँ हाँ, स्टेप का, जी जी, वो भी बता स्टेप बाय दूंगा। स्टेप का वो भी बता देंगे। जी जी, जी महोदय स्क्रीन शेयर हो रही है हमारी? अभी नहीं आ रही है। हाँ मनीष जी, अब कीजिए। जी महोदय।
डॉक्टर प्रीति मैम, तब तक आपसे मौखिक संवाद कर लेता हूँ मैं। आपकी जो एक समस्या थी कि आप कार्यस्थल से थोड़ा विलंब से आ पाती हैं, हाँ हाँ सर। उस पर चर्चा कर रहे थे। क्या कक्षा का समय 7 बजे कर दिया जाए तो आपके लिए उचित रहेगा? हाँ सर, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा क्योंकि मैं 6:30 पौने 7 बज जाता है, फिर थोड़ा सा आधा पौन घंटा लग जाता है जोड़ने में। जी, यही पोल क्रिएट कर दूं क्या? यही कर लीजिए तो जितने लोग हैं, लेकिन यहाँ केवल वही अभी 15 लोग ही हैं, 15-16 लोग। हाँ तो यही लोग रहते हैं ना, जी कि जी। और भी लोग रहते हैं? और भी ग्रुप में ही डाल देते हैं, जो हो सकता है समय के कारण ग्रुप नहीं में जुड़ पा डाल रहे हैं। लीजिएगा, जी ठीक जी। है, यदि ग्रुप में यदि डाल। अन्य किसी को समस्या ना हो तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, मैं अभी ग्रुप में ही एक पोल डाल दूंगा उसमें। आदरणीय ओके। ये चंद्रकांत जो जी भी। 6:30 का समय किया था, ये सोच के किया था कि जी कहने को तो 8:30 तक की कक्षा है, लेकिन कभी कभी कक्षा 9 तक चली जाती है। जी 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 क्योंकि स्टार्टिंग टाइम तो होता है, लेकिन एंडिंग टाइम अपने हाथ में नहीं होता है। जब तक पूरा लेसन जी। खत्म न हो जाए, बीच में बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो इसीलिए इसको किया गया था कि हम्म, अर्ली शुरू कर ले। लेकिन असुविधा यदि है तो हमें भी असुविधा है, इसको 7 बजे से कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार सर। और लोगों से भी राय ले लेते हैं। जी, तब तक मनीष जी ने कर भी लिया अपना काम। महोदय जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी यहाँ लिंक को जब हम शॉर्ट इन कर लेंगे, हाँ। तो लिंक को शॉर्ट इन करने के बाद में जब ये भेजना है तो ईमेल के लिए आप दोनों का ईमेल हम टाइप कर लेंगे, और इसके बाद में फिर ये सेंड का ऑप्शन पहली नहीं, बार में शॉर्ट मुझसे एंड करने की नहीं। आवश्यकता तब नहीं पड़ेगी आपको। वो तो किसी दूसरे को भेजना है। यदि आप ईमेल आईडी जानते हैं जी और जी कम लोग हैं, बहुत जी ज्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, तो यहाँ ईमेल डाल देंगे, वो अपना कर लेंगे। जी जी जी। और एक प्रश्न और था महोदय जी, जो आपसे पूछ रहा था कि गूगल डॉक में जब इसको मैंने मतलब पेस्ट किया था, तो ये वहाँ पे हाइपर लिंक नहीं हुआ था, तो आपने एक वो मिनट, बताया था। करिए करिए, यहाँ लिंक जनरेट कर लीजिए। जी 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 मेल पर भेज भी दीजिए और लिंक भी जनरेट कर लीजिए, दोनों कर लीजिए। शॉर्ट एंड न भी करेंगे तो भी चल जाएगा। डॉक फाइल खोल ले। अगर अधिक लोगों को भेजना हो तब कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे हम? हमें 100 ये बच्चों महोदय, को उसमें भेजना लिंक है। भेज दीजिए तब। अच्छा। यहाँ जैसे मैंने इसको पेस्ट किया, तो ये मतलब जो है लिंक हाइपर लिंक नहीं हो रही, मतलब ब्लू नहीं हो रही महोदय। अच्छा अच्छा, नीचे इसको पेस्ट कीजिए फिर से अभी। हाँ, उसके नीचे आइए, इंटर हाँ बटन। अब हो जी गया, जी अब जी, देखिए आ गया। आ गया अब महोदय। ये हो गया, हो जी गया जी ना? जी, वही मैं हो तब गया। कह रहा था कि जी, जब तब आप समझ इंटर नहीं पा रहा बटन था। डालते हैं तब हाइपर लिंक आ जी जाता है। जी, एंटर करना आवश्यक रहता है। हाँ हाँ, वैसे भी ये लिंक कॉपी करके यदि हम पेस्ट करते हैं तो जी खुल जाएगा। अब कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यहीं क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। जी हाइपरलिंक एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वर्ड फाइल में भी हाइपरलिंक लगता है। और देखना होगा गूगल डॉक पर हाइपरलिंक लगाने, एक शब्द को शब्द का हाइपरलिंक बनाना हो तो क्या करें, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन उसकी आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। और पीपीटी में भी हाइपरलिंक लगता है। एक पीपीटी से दूसरे पीपीटी तक जाने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। तो हाइपरलिंक अपने आप में एक बड़ा सा सब्जेक्ट है। चलिए, ये हो गया आपका। इसमें एक चीज और कर लीजिए मनीष जी, एक जी व्यक्ति 5 बार फार्म न भरे, इसके लिए भी इसमें कोई उपाय है? वो ढूंढ के बताइए। एक व्यक्ति एक बार ही भर सकता है, ऐसा ऑप्शन इसी में। आता है एक जगह, ढूंढिए उसी में। स्क्रीन शेयर करें तो मिल जाएगा। जी महोदय। थोड़ी मैं भी देखूं कि कैसे। हम भी आप लोगों से ही सीख रहे हैं धीरे धीरे। बहुत दिन बीत जाने पर भूल जाता है। मैं जब ब्लॉग में अच्छंधी प्रकरण में वो सब बनाया था, तो उस समय सारा चीज करके दिया, और इतने दिन बीत गए। उस समय तो मैं बहुत क्विज मेकर का बहुत अच्छा प्रयोग किया था। कई फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप क्विज अलग से भी बना सकते हैं, और उसमें मैच मेकिंग की भी सुविधाएं मिल जाती है।
हाँ, हो गया। बिल्कुल हो गया ये। जी जी। अब इसमें ये हो जाएगा कि जिस मोबाइल में कोई ईमेल आईडी लॉगिन होगी उसमें ही खुलेगा और व्यक्ति एक बार ही करेगा। दूसरे बार जी करने पर वो दिखा देगा यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। जी जी। और एक बार ऐसा प्रश्न और दिमाग में भी उठा महोदय, तो उसके बारे में समाधान चाहता हूँ कि जैसे कभी कभार मेल आईडी खुली नहीं रहती है तो वो साइन इन मांगते हैं। हाँ तो हाँ उसकी भी कुछ सेटिंग रहती है कि मतलब जब तक हम साइन इन नहीं करेंगे तब तक वो ओपन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जो आपने दे दिया ना लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, जी जी जी। इसके ऊपर देखिए एक लिखा हुआ है रिक्वायर्स साइन इन। रिक्वायर साइन इन, हाँ हाँ लिखा क्योंकि हुआ है। ऐसे वो कैसे पहचान पाएगा कि भाई आप भर चुके हैं या नहीं भर चुके हैं। जी जी जी। तो गूगल से साइन इन किया हुआ व्यक्ति ही इसको भर पाएगा और वो एक बार ही भर सकता है। जी 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 जी। जैसे मैं इसको ही भर के आपने जो भेजा हुआ है। अच्छा, इसमें ये जो रिस्पॉन्स का है महोदय जी ऑप्शन, तो इसमें मतलब जितने हम लोगों को शेयर करेंगे उतने जी लोगों के इसमें रिस्पॉन्स आते देखिए रहेंगे। देखिए रिस्पॉन्स क्या है कि जो आपने प्रश्न भरा हुआ है लिंक शेयर कर दी पब्लिक में, जी तो जो लोग भरते जाएंगे यहाँ रिस्पॉन्स में दिखता जाएगा। जी जी अब आपने चूंकि ये मान रहा है कि आपने मेल पर भेजा पब्लिक में नहीं दिया, जी जी तो आपने मेल पर भेजा इन दोनों लोगों को, लेकिन इन दोनों लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया हुआ है। जी तो वही कह रहा है वेटिंग फॉर 2 रिस्पॉन्सेज, क्योंकि आपने 2 व्यक्तियों से ही कहा है तो 2 का उसे इंतजार है। जी ज्यादा कोई भी भर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपने मेल डाले थे तो इन दोनों का इंतजार रहेगा जी जब तक भरेंगे नहीं। मान लीजिए मैं आपका ये भर देता हूँ, रुकिए वहीं पर स्क्रीन पर ही जी। मैं जल्दी से इसको भर देता हूँ, तो देखिए रिस्पॉन्स में आपको एक दिखेगा। सर क्या हम लोग हाइपर लिंक बनाना थोड़ा सीखेंगे आगे की कक्षा में? एडवांस कक्षा में हो सकता है सिखा दिया जाए थोड़ा सा। एडवांस कक्षा में सीख लीजिएगा कभी, जैसे आज ही हाँ एआई हाँ। का प्रयोग दिखा दिया था थोड़ा सा। हालांकि आपके ओके। काम में आएगा नहीं वो, और पीपीटी जब सिखाएंगे तब बता देंगे। पीपीटी में ठीक है। हाइपरलिंक का उसमें बता देंगे। पीपीटी जरूरी है, पीपीटी का प्रयोग बहुत सारे काम में होता है, तो पीपीटी भी बनाना सिखाएंगे। उसके पहले पहले थोड़ा कीबोर्ड, फॉन्ट, ये 2 चीज जान लें, क्योंकि सर यूनिवर्सिटी पीपीटी या में किसी में ये भी फॉन्ट, जी, फॉन्ट के स्टाइल को लेकर के बहुत इफेक्ट है उसका, तो उसको अच्छा समझना होगा। सर विश्वविद्यालय ने पेपर्स मांगे थे तो अपने रिसर्च पेपर, तो उन्होंने ये कहा था कि आप उसका हाइपर लिंक बना के भेज दीजिए। तब मुझे आता नहीं था तो मैंने फिर हेल्प ली थी, तो उसको तब इस तरह करके भेजा था, मगर मैं अभी उसको पूरा समझ नहीं पाई हूँ। हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, आंसर आपको मिलता जाएगा। हम लोग पाठ अपने इस लेसन प्लान में जोड़ लेंगे उसको। जी ठीक है, धन्यवाद सर। अब देखिए मनीष जी आपके में एक ये आ गया है कि आपने एक बार मेल के लिए अपने आप भी डाला हुआ था, और दूसरा आपने डाला हुआ है कि रिस्पॉन्डर्स इनपुट में मेल भी मांगेगा, तो ये मेल 2 बार मांग रहा है। जी जी तो जब भी अगर रिस्पॉन्डर्स इनपुट कर देते हैं या रिस्पॉन्स कर देते हैं तो ईमेल के लिए अलग से ऑप्शन ना डालें, वो बाय डिफॉल्ट आता है। जी जी। देखिए मैंने सबमिट कर दिया, रिस्पॉन्स में 1 आ गया आपके पास। जी आ गया वेटिंग फॉर वन रिस्पॉन्स, एक आ गया इसमें। आपका नाम भी आ गया और बाकी पूरा डिटेल आ गया आपका। जी अब देखिए मैंने फोटो भी अपलोड किया हुआ है, फोटो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने फोटो मांगा था, वहां देखिए नीचे नीचे नीचे। जी जी आया है। अब एक यहाँ ये मैंने फोटो लगाया था अभी। जी 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 जी। हाँ।
अब एक चीज और यहीं बता दूं आप लोगों को, बैक करिए, देखिए ये तो मान लीजिए आपके पास एक आ गया। अब जब 10, 20, 50 रेस्पॉन्स आ जाएंगे तो उनको एक साथ आप कैसे देखेंगे? वहीं खोलिए फॉर्म में, रेस्पॉन्स पर जाइए, ऊपर एक ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा आइकन रेस्पॉन्स के आगे। हाँ, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, क्रिएट कर दीजिए। इसी नाम से एक स्प्रेडशीट बन जाएगी, उसके बारे में हम आगे बताएंगे आप लोगों को। देखिए हाँ ऐसे खुलता जाएगा। अब जी जो जी आते जाएंगे नीचे जुड़ते जाएंगे। ऑप्शन जी के जी लिए आप दाहिने बढ़ाते जाइए, ऊपर प्रश्न लिखा है, नीचे उत्तर लिखे हुए हैं। जी जी 50 लोगों की लिस्ट होगी तो आपकी एक पेज में ही प्रिंट हो जाएगी। जी जी। और फोटो के लिए देखिए लिंक दे दिया उसने। ये लिंक दे दिया है नीचे ब्लू कलर से। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ऐसे सबके उत्तर देख सकते हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। जी महोदय। तो और थोड़ा सा बता दूं। मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म हम बनाते हैं, प्रश्नों के प्रकार क्या हो सकते हैं, उत्तर हम कैसे देखते हैं, और जो फॉर्म भरा गया है उसका रिस्पॉन्स भरने वाले के पास पहुंच जाए। और एक चीज और यहां देखी कि एक व्यक्ति एक बार ही उत्तर दे पाए। मनीष जी ने शायद ऑन किया था उसको। जी किया था महोदय जी। एक आपने जो उसमें संशोधन बताए थे फॉर्म में, वो भी संशोधन किए थे जी हर जी, वो ड्रॉप तो मैंने देखा। बॉक्स। देखिए जी जी एक बार मैं उत्तर दे चुका हूं, दोबारा देने ही नहीं देगा उत्तर। लिख दिया, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म ओनली वंस। केवल एक बार भर सकते हैं। आपने एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है तो एडिट के लिए दिख रहा है। चलिए हम वापस अपने उस फॉर्म पर आते हैं जो हमने खोल रखा था। प्रतिपुष्टि फॉर्म। अब यहाँ देखिए मेरे पास 3 रिस्पॉन्स आ चुके हैं। तो 3 को हम ऐसे देख सकते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये ईमेल कौन सा सत्यम का है, तो हम इतना समझ सकते हैं कि भाई 3 लोगों का है तो क्रम से ही होगा। जब ज्यादा होते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गई आपके सामने। अब रेस्पॉन्स देखने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए एक समरी हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया। मान लीजिए आप एक ही प्रश्न का उत्तर देखना चाहते हो तो समरी की बजाय आप क्वेश्चन पर जाएं, नाम देखते हैं। 5 प्रश्न है टोटल, 3 लोगों ने भरा है। विवेक पांडे नाम से एक रिस्पॉन्स है, सत्यम नाम से एक रिस्पॉन्स है, लव शुक्ला के नाम से एक रिस्पॉन्स है। प्रश्न का हम प्रकार चुन सकते हैं, प्रश्न देख के हिसाब से यहाँ उत्तर दे देगा। 11, 20 नवंबर में 3 रिस्पॉन्स दिए गए। या इंडिविजुअल किसी का देखना हो तो सत्यम का भी दिख रहा हुआ है भरा हुआ, सत्यम ने क्या क्या भरा है। ये विवेक पांडे जी ने क्या क्या भरा है वो दिख रहा है इंडिविजुअल। और जब सबका एक साथ देखना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे लिंक टू सीट पर। एक बार में ही, पहली बार में ही ये पूछेगा आपसे क्रिएट करने के लिए, उसके बाद अपने आप आता जाएगा। देखिए ये वैसा ही आपके जैसा खुल गया मनीष जी। जी बिल्कुल सबने, आदरणीय। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब सेटिंग में ही और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये तो आप देख चुके हैं।
फॉर्म डिफॉल्ट, ये एक ऑप्शन आता है। तो ये डिफॉल्ट में हमारा सेट है डू नॉट कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यानी कि जब भी हम नया फॉर्म बनाएं तो ये अपने आप नहीं देगा फॉर्म, मुझे मांगना पड़ेगा ईमेल सबका अलग से। जी, लिंक मैं अभी दोबारा कर दूंगा शेयर। तो डिफॉल्ट में ये डू नॉट कलेक्ट का ही ईमेल एड्रेस आएगा जो यहाँ पर था ना, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो अगर हम इनमें से जो कर देते हैं ऑप्शन, वो अपने आप नए फॉर्म में ले लेगा, हमें बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए हम सबका मेल वेरीफाइड वाला ही रखें, रिस्पॉन्डर्स इनपुट रखें। क्वेश्चन डिफॉल्ट, मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, जैसे अभी आप लोग करते हैं, क्वेश्चन बनाया तो रिक्वायर्ड नहीं होता है, रिक्वायर्ड करना पड़ता है। इसको ऑन कर देंगे तो वो रिक्वायर्ड रहेगा, तो अगर जरूरी नहीं है तो वो हमें हटाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, ये छोटी सी चीजें हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। अब आते हैं, अगर हमें मान लीजिए दूसरा सेक्शन बनाना हो, जैसे कई पेज में फॉर्म होता जाता है, एक पेज में हमने मांग लिया डिटेल, दूसरे में मांगा, तीसरे में मांगा, तो पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। हम उस हिसाब से चलते हैं क्या क्या हमको चाहिए। दिव्या ने पूछा भी था कि डिलीट कैसे करते हैं प्रश्न को। प्रश्न पर हमने टिक किया, नीचे रिक्वायर्ड के साइड में जो मेन्यू बटन है, इस पर क्लिक करके हम रिमूव कर सकते हैं पूरा प्रश्न। अगर हमें एक ऑप्शन हटाना है तो हर एक ऑप्शन के सामने क्रॉस का निशान आ रहा है, हम वो ऑप्शन हटाते जाएंगे। ये हटा दिया, एक हटा दिया, और हटा दिया। तो ये हो सकता है। पूरा प्रश्न हटाना है तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो हम पहले प्रश्नों को हटा देते हैं। अब मान लीजिए हमें किसी से ऐसी जानकारी लेनी, जैसे आप लोग देख रहे थे कल सीटेट का फॉर्म, परसों आपने देखा था। तो पहले भाग में हम रखते हैं व्यक्तिगत जानकारी। तो व्यक्तिगत जानकारी में हम क्या क्या पूछ सकते हैं, नाम हो गया, पिता का नाम, शॉर्ट आंसर में आएगा, रिक्वायर्ड रहेगा। फिर पूछ लिया माता का नाम, ये भी शॉर्ट आंसर रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा। मान लीजिए हमने व्यक्तिगत जानकारी में इतनी ही जानकारी ली। अब व्यक्तिगत के बाद हम आते हैं संपर्क सूत्र इत्यादि पे, वो हम दूसरे हेडर में देना चाहते हैं कि इतना भरने के बाद सेव करके आगे बढ़ें। तो नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जहां आप प्रश्न जोड़ रहे थे, तो प्रश्न जोड़ने के लिए आप प्लस दबा रहे थे, इस साइड बाईं तरफ सबसे पहला ऑप्शन। नया हेडर बनाने के लिए, नया सेक्शन बनाने के लिए दाहिनी तरफ सबसे दाहिनी तरफ एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहां आपको दो ब्लॉक दिख रहे होंगे। ये ऐड सेक्शन करते ही देखिए सेक्शन 2 हो गया। अब सेक्शन 2 में हम दे सकते हैं संपर्क सूत्र आदि, या अब इसमें संपर्क सूत्र आदि या हम कर सकते हैं संपर्क ही रख देते हैं। संपर्क हमने कर दिया। अब इसमें हम क्या क्या पूछ सकते हैं, संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर, शॉर्ट आंसर ही रहेगा मोबाइल नंबर, तो रिक्वायर्ड कर देते हैं। संपर्क सूत्र हो गया। नया जोड़ा प्रश्न, व्हाट्सएप नंबर, ये रिक्वायर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम जिस वर्ग से फॉर्म भरवा रहे हैं वो व्हाट्सएप ना चला रहा हो। ईमेल, ये ऊपर नीचे हो गया। हम्म, इसके बाद हम यही दे सकते हैं ईमेल। ईमेल अगर हम्म, देखिए यहां हम तब दें जब अगर हमने पहले बाई डिफॉल्ट ना पूछा हो तो, क्योंकि एक ही चीज दो बार पूछने से कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो
तो यहाँ चूंकि देखिए पूछा हुआ है तो हम दोबारा नहीं देंगे। व्हाट्सएप नंबर हो गया। व्हाट्सएप नंबर के बाद हम दे सकते हैं संपर्क पत्र व्यवहार का पता। अब पत्र व्यवहार का पता आएगा हमारा पैराग्राफ में, रिक्वायर्ड कर दिया। अब ये बीच में जुड़ गया, संपर्क सूत्र और व्हाट्सएप नंबर के बीच में, इसको हम नीचे ले आते हैं या व्हाट्सएप नंबर वाले को ऊपर ले आते हैं। मोबाइल में यही थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाग जाता है इधर से उधर। पत्र व्यवहार का पता तक हो गया हमारा, हमें संपर्क में इतना ही चाहिए। अब तीसरे सेक्शन में हम उससे पूछते हैं उसकी जो शैक्षिक गुणवत्ता इत्यादि हैं या शैक्षिक उपलब्धियां। फिर से हम हेडर जोड़ेंगे। हेडर कहाँ से जोड़ेंगे अनिल जी बताएं आप। अनिल कुमार जी। नहीं और कोई ना बताए। जी सर। जी हेडर हमें अब नया जोड़ना है, नया सेक्शन जोड़ना है। कहाँ से जोड़ेंगे हम? नीचे प्लस से जी। नहीं प्लस से तो नहीं। प्रश्न जुड़ेगा। प्रश्न जी। नहीं प्रश्न नहीं, प्रश्न क्या हमें था आपका? नया सेक्शन दोबारा जोड़ना बताइए। है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर एक सेक्शन ऊपर किया हुआ है, ये जी नया जी लिख के आया। संपर्क के लिए हमने दूसरा सेक्शन बनाया। अब हमें जी। तीसरा सेक्शन जोड़ना है, तो हम कहाँ से जोड़ सकते हैं? इसके ऊपर वाले में ये जो बैंगनी कलर का था वहां दे रखा था वो नई सेक्शन वाला। हाँ ये देखिए नया सेक्शन हमने बनाया था। जी जी, यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि देखिए ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है आफ्टर सेक्शन 1। जी अगर जो फॉर्म भर रहा है सेक्शन 1 के बाद कहाँ जाएगा, तो जी हमारे टू पास में। ऑप्शन आता है कि हम सेक्शन 1 के बाद ही सेक्शन 1 में ही रहे, या 2 में जी चला जाए, या फॉर्म जी सबमिट का ऑप्शन आ जाए 2 नहीं भरवाना है। जी तो ये ऑप्शन है कि वो सेक्शन 1 के बाद अगले सेक्शन में पहुंचेगा। जी अब हमें यहाँ तीसरा सेक्शन और जोड़ना है, जी तो कैसे जोड़ेंगे बताइए? सर। चलिए हाँ जी अभी मैं और पूछ लेता हूँ जी। फिर आपसे। गिरीश जी हैं? सर ये शायद अंतिम में जो 3 डॉट्स दिए डॉट्स पे क्लिक करके, जी 3 डॉट्स थे ना उसमें दिए हुए, नहीं नहीं जो अभी लास्ट में था पत्र व्यवहार का पता दिख पत्र नहीं रहा व्यवहार है। के पता ये ले लीजिए। हाँ ये रिक्वायर्ड के साथ जो साथ में 3 डॉट्स है। हाँ डुप्लीकेट इसमें नहीं डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ से। रिस्पॉन्स। मनीष जी बताएंगे। ऊपर वाले पे करेंगे डुएल ये डुएल पे जो करेंगे तो सबसे नहीं लास्ट में कॉपी पे। देखिए वो डबल डुप्लीकेट आइटम दाहिने पे जो है सर, जी दाहिने ये जो नीचे ही डबल वो है, प्ले के बाद में ही डबल। ये जी जी, ऐड सेक्शन यही है ना सर? हाँ हाँ हाँ। जी देखिए अब यहाँ डुप्लीकेट सेक्शन का भी बता दूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। तो मैं इसीलिए चीजें बार बार बताता हूँ कि हो सकता है कि एक बार में आपने ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि घर में बैठे हुए हैं, कहीं से थोड़ी सी आवाज हुई तो ध्यान भटक जाता है। जी। सर नए सेक्शन के लिए हम यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो नया सेक्शन हमारे पास आ जाएगा, जी जिसमें जी 2 बॉक्स बने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। ये अब कह रहे हैं देखिए शुक्ला जी, जी जैसे यहाँ प्लस है उसके बाद एक एरो बना हुआ है पन्ने पर, हाँ हाँ इसमें दिख रहा है, तो सबका इसे नाम इसे अगर आप बताते चलते तो बढ़िया रहता है, इससे इसको पहचानने में आराम रहता है। ठीक जैसे ठीक मैं एक गैलरी वाला फोटो वाला जैसे दिख रहा है, एक में डबल टी दिख रहा है छोटा बड़ा। ठीक है वो भी मैं बता देता हूँ, एक मिनट। जी तो मैं पहले यहाँ देख लूं, जैसे पत्र व्यवहार का पता, या हम किसी भी प्रश्न पर यहाँ टिक करेंगे। प्रश्न का मेन्यू होता है जी ये प्रश्न के लिए होता है। जी डुप्लीकेट आइटम करते ही यानी इसी प्रश्न को 2 बार कर देगा। देखिए डुप्लीकेट किया तो अब जी देखिए पत्र व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार का पता। जी जी हम प्रश्न बदल सकते हैं जो भी है। जी तो पत्र व्यवहार का पता हमारे पास 2 बार हो गया, एक हम हटा देते हैं। जी और रिमूव का तो आप जानते ही हैं। जी डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्स वैलिडेशन ये अभी आपको नहीं जी बताए हैं, बताऊंगा मैं। जी
डिस्क्रिप्शन का बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन ये हम हर एक प्रश्न का डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। जैसे संपर्क सूत्र में हम लिख दें, मान लीजिए डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो प्रश्न का डिस्क्रिप्शन लिखेगा 10 अंक का मोबाइल नंबर लिखें। ये अभी आप सबके सामने आएगा तो दिखेगा भी डिस्क्रिप्शन कैसा दिखता है। हम चलिए नया सेक्शन जोड़ते हैं, तो नया सेक्शन यहाँ से जुड़ जाएगा। अब ये जो आपका एक प्रश्न था कि नीचे जो सारे मेन्यू हैं इनका हम बताते चलते हैं। देखिए टिक करेंगे तो ऐड क्वेश्चन आएगा, अच्छा अच्छा, ऐड क्वेश्चन जी। और ये टिक करेंगे तो हम क्वेश्चन कहीं से उठा सकते हैं, इंपोर्ट क्वेश्चंस, जी यानी हमने पहले से कर रखे हैं क्वेश्चंस, वो हमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ये और एडवांस वर्जन आ जाता है इसका। ये टेक्स्ट हो गया। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हम जोड़ सकते हैं, जो हम खुद ही जोड़ते चलते हैं। फॉर्म का अच्छा जो नाम और डिस्क्रिप्शन, जी ये हम फोटो जोड़ सकते हैं। जी जैसे आपने जब इस कार्यशाला के लिए आवेदन किया तो बीच में एक फोटो देखा होगा जिस पर स्कैन करके आपने पेमेंट किया, जी तो ये केवल फोटो जोड़ना होता है, हमें वहां प्रश्न नहीं है। जी और आगे हम ऐसे ही ये वीडियो जोड़ सकते हैं। तो ये आपको साइन जहां भी मिल जाए इंटरनेट पर, समझ लीजिए ये वीडियो का साइन है, और अच्छा ये जी गैलरी वाला साइन जो है वो फोटो को दर्शाता है। जी और टेक्स्ट, ये टी मतलब टेक्स्ट को दर्शाता है, जी ठीक है। और अंत जी वाला जी साइन तो आपको बता ही दिया कि जी ये वो सेक्शन का सेक्शन का है। अब जी यहाँ हम मान लीजिए पूछ लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। महोदय जी जी, जी अगर जो इम्पोर्ट क्वेश्चन का आपने बताया तो वो इकट्ठे क्या हम लोग यहाँ ला सकते हैं? जैसे कहीं हमने मान लो गूगल डॉक में बना के रख लिए और वहां से यहाँ इनको लाना है, तो इकट्ठा सीधा यहाँ पे आ जाएंगे वो, कि उनको एक एक करके लाना पड़ेगा? नहीं, वो आ जाएंगे लेकिन उसमें सेटिंग करना पड़ेगा। जी जी हम्म क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम सेटिंग वाला ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे अच्छा हम लोग, क्योंकि देखिए गूगल डॉक में भी आप रखेंगे तो टाइप तो करेंगे ही, जी जी तो सीधा हम यही टाइप कर लेते हैं। जी जी वॉइस टाइपिंग से आसानी हो सकती है, हाँ, वॉइस मतलब टाइपिंग कि से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको। जी जी तो चलिए इसके बाद हम एक और सेक्शन जोड़ लेते हैं। यहां हम दे देते हैं फोटो या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। आवेदक का फोटो। अब फोटो कैसा होना चाहिए, इसके लिए हम पहले तो डिस्क्रिप्शन देते हैं। हाल ही का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ हमें अपलोड करवाना है तो कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे? फाइल अपलोड। फाइल अपलोड। फाइल अपलोड। अब फाइल अपलोड हमें 1 MB का ही चाहिए, 1 MB से ऊपर का ना हो, और हमें केवल फोटो में ही चाहिए, तो इमेज कर दिया, सॉरी इमेज हो गया। अब इतना देखिए, डुप्लीकेट जो आइटम था वो ऑप्शन ऐसी जगह पर काम आता है। अब हमें इतना सेटिंग दोबारा करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड बना दिया हमने इसको, इतना सेटिंग हमें दोबारा ना करना पड़े, इसलिए हम देखिए फिर से एक बार मेन्यू में जाते हैं और डुप्लीकेट आइटम कर दिया। अब यहां हम फोटो की जगह कर देते हैं आवेदक का हस्ताक्षर, और ये हटा देते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ी, वो ऊपर था वही आ गया। अब नया प्रश्न जोड़ लेते हैं। तो देखिए, आवेदक का फोटो, आवेदक का हस्ताक्षर, यहां हम मान लेते हैं सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हमने मांग लिए। फाइल अपलोड करेंगे। इसका साइज हम क्या रख सकते हैं? फाइल अपलोड में हम टाइप मांगते हैं PDF, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप,
PDF। तो इसके लिए क्या साइज हो सकता है, मैक्सिमम फाइल साइज? 2 MB। नहीं, आपके पास 1 MB के बाद 10 MB का ही ऑप्शन है, अच्छा अच्छा। तो हम 10 MB रख देते हैं, जी क्योंकि महोदय। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र केवल 1 MB में कई बार समस्या हो जाती है, लोगों को कंप्रेस करना अभी हमने नहीं सीखा है। यहीं तक हम रखते हैं, 3 सेक्शन हमने बना दिए। अब इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उससे पहले एक बार देख लेता हूं क्या मैंने आपको रिस्पॉन्डर्स कॉपी ओके कर रखी है। ठीक है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देते हैं। अब लिंक शेयर करते हैं। चलिए मैं ही दिखाते जाऊं, भरता जाऊंगा, या आप लोग कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके भरते हुए दिखाएं कि सेक्शन हमने जोड़े हैं तो कैसे कैसे आ रहा है। उदय तिवारी, बहुत दिन से आपने नहीं कुछ एक्टिविटी दिखाई है। उदय तिवारी जी, शायद ध्यान मग्न है कहीं और। अंबिकेश जी, चलिए तो आप में से जो भी करना चाहते हैं स्क्रीन शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। आज कुछ लोग नए दिख रहे हैं, तारन नाम से कोई हैं। हाँ, आप लोग देखते जाइए। देखिए मैंने सेक्शन जोड़े हैं, तो वह सेक्शन रिस्पॉन्डर को, यानी जो फॉर्म भर रहा है उनको कैसा दिखता है। ईमेल के बाद नाम भर दिया गया। नाम आप पिता कुछ भी भरते जाइए, एक एक अक्षर लिखते जाइए, उतने में हो जाएगा। जी आगे चलिए। अब देखिए, यहाँ एक सेक्शन जैसे ही समाप्त हुआ, ऑप्शन आ गया अगला। तो अब फॉर्म सबमिट नहीं होगा, नया सेक्शन खुल गया, दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन था हमारा संपर्क का। अच्छा, सूची लिख गया है यहाँ पर। चलिए 10 अंक का मोबाइल नंबर अंकित करें। यहाँ आप अभी 8 अंक भर दीजिए, मान लीजिए। ये बदल कैसे गए ऑप्शन? मैंने व्हाट्सएप नंबर लिखा था, सूची अप्लाई नंबर हो गया। ठीक है, हो गया, आगे बढ़िए। इसको खाली छोड़ दीजिए। तो एक बार जैसे मोबाइल में आप लोग भी बनाते हैं, तो भेजने से पहले फॉर्म को देख लें। जैसे इसमें देखिए मैंने लिखा कुछ और, यहाँ कुछ जगह चेंज हो गए, तो मोबाइल में ऊपर नीचे प्रश्न होने में हो सकता है। पत्र जी कई व्यवहार, बार, ये कई बार टाइप करने में टाइप कुछ किया जाता है, छप कुछ जाता है। नहीं लेकिन मेरे में तो सही दिख रहा है अभी भी। लेकिन हम, जी जी, पर शुरू में सही दिख रहा है।
लव जी, जो ये राइट हैंड में कॉर्नर पे स्पष्ट प्रपत्र लिखा हुआ है, तो इससे क्या फार्म मतलब क्लियर क्लियर फॉर्म, हिंदी क्लियर हो इंग्लिश में कहें क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, स्पष्ट हम समझ रहे थे कि थोड़ा नहीं और नहीं, स्पष्ट आ जाएगा। वो क्लियर मतलब स्पष्ट, ये हिंदी। अच्छा अच्छा, मतलब साफ हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ, जी जी जी। ये गूगल का ट्रांसलेशन है हिंदी का, जी जी वो बिल्कुल। स्पष्ट ही कर देगा। हाँ अब सही दिख रहा है वो। कुछ भी भर दीजिए, ABC या डॉट ही लगा दीजिए। बस ठीक है, नेक्स्ट करिए। आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर। अच्छा, ये PDF लेकर के देखिए क्या लेता है। PDF ये जो पड़ी हुई है नीचे दिख रही है, कोई एक PDF सिलेक्ट करिए इसमें से। नॉट सपोर्टेड टू अपलोड, क्योंकि मैंने क्या लगा रखा है, केवल इमेज अपलोड होगी। ठीक है सत्यम जी, इसको यहीं रोक लीजिए अभी। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम सेक्शन जोड़ते जाते हैं, तो सेक्शन यहाँ दिखता रहता है। अब यहाँ तक गूगल फॉर्म को समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। यहाँ तक का सब लोग बना सकते हैं। जी। जी जी अरे, महाशय। शुक्ला जी, इसमें फोटो जैसे जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाएगा? मान लीजिए फॉर्म बनाया तो उसमें फोटो जोड़ने के लिए कैसे जोड़ा जाएगा? ठीक है, वो मैं जी दिखा जी। देता हूँ आपको। जी जी। मैं कर दूं सर? हाँ हाँ कर दीजिए, आप अपने ही फॉर्म में करिए सत्यम जी। आया क्या कह रहा है सत्यम जी? जी गुरुजी। क्या कह रहा है? नहीं ले रहा था। क्यों नहीं लिया? एक बार पुनः देखते हैं। जी नहीं, पुनः मने 1 MB से अधिक है गुरुजी, इसलिए नहीं ले रहा, लिमिटेशन लगा। क्या, ये कहाँ दिक्कत है? दिक्कत क्या है ये पढ़ के बताइए। अच्छा हटाइए देखिए नहीं, सत्यम जी, और पढ़ के बताइए बताइए दिक्कत क्या कह रहा है। क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, ये आप बताइए। एक्सिट से कुछ लिख रहा है सर। हाँ क्या? एक्सिट द, हाँ, यही डिसमिस मत कीजिएगा। क्या लिख रहा है? योर फाइल, फाइल नंबर, फिर हटा दिए। नहीं वो अपने आप हट जाता डिसमिस है मत कभी। कीजिए ना, वो अपने आप हट जा रहा है सर। अपने हट जा रहा है।
वो ये एक्सिट से कह मतलब रहा क्या होता है, है? वो ये कह हाँ रहा है कि यहाँ जितना फाइल साइज, जितना बड़ा फाइल मांग रहा है, उससे ज्यादा बड़ा फाइल साइज का फाइल आप अपलोड करने चले, इसीलिए वो स्वीकार नहीं कर रहा है। 1 MB से बड़ा है हाँ आप हाँ जो डाल रहे हैं। एक्सीड्स अब का मतलब आप होता आइए, है, मैं यहीं से बता देता हूं, अभी फाइल साइज आप लोगों को बताना है, फिर भी आप फिर से आइए, ब्राउज कीजिए, और वहीं लिखा हुआ होता है। गैलरी में आइएगा, फोटो में, और 1 मिनट रुक जाइए, अब रुके रहिए, देखिए IMG, रुके रहिए, स्क्रॉल मत रुक जाओ कीजिए, सत्यम, रुक जाए। रुक जाइए ना, रुकिए। IMG जहां है वो इमेज को बता रहा है, ठीक, और जी उसके आगे लिख रहा है, आप बढ़ जा रहे हो, सत्यम रोक दो स्क्रीन को जहां पर है, हाँ स्क्रीन रुके को हैं। रोकिए। बस बस, अब ऊपर नीचे मत करना। अब कोई तो 3 महीने बाद आएंगे आप यहाँ, बीच में आएंगे वहां फाइल का साइज लिखा है हर पर, 3 महीने वहां से आप देखो फाइल का साइज लिखा हुआ है, 1.4 MB एक में लिखा है, वीडियो का है, इमेज का है, सबका फाइल साइज है अपना, लिखा हुआ है साइज, 91 KB का है, एक्सेल फाइल है। हाँ, जी 15 नवंबर को 0.1, अरे 98 MB का है, तो 1 MB से छोटा है, जो फोटो दिख रहा है सामने 0.98 MB का है। तो कोई फोटो कटिंग जो है वो KB में है, MB से कम है, 77 ले लेगा, तो फाइल साइज तो जी लिखा हुआ है। चलिए, फाइल वो फोटो अपलोड करने के लिए 3 ऑप्शन आते हैं, कभी भी किसी भी जब आप जाते हैं जहाँ फोटो अपलोड करना होता है किसी साइट पर, तो एक होता है कैमरा, डायरेक्ट फोटो खींच लीजिए, दूसरा ड्राइव का देता है, और तीसरा गैलरी का होता है। तो अभी सत्यम जो दिखा रहे थे वो गैलरी से दिखा रहे थे। कैमरे से भी आप फोटो डायरेक्ट खींच करके अपलोड कर सकते हैं अपने आप को, और यदि आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में होता है कितने पिक्सल का आपको फोटो लेना है, पिक्सल साइज अपने कैमरे में घटाइए, उसका फोटो खींचने से पहले फोटो खींच लीजिए, अपलोड हो कर दीजिए, तो वो हो जाएगा जितने MB का मांग रहा हो। तो फाइल साइज को समझना एक जरूरी, जैसे समय की इकाई को देखते हैं तो सबसे छोटी इकाई समय में क्या है, सेकेंड, उससे बड़ा मिनट है, मिनट से बड़ा घंटा है, घंटा से और आगे बढ़ते हैं, दिन रात कीजिए, 24 घंटा का एक दिन हो गया, अहोरात्र। वैसे ही यहाँ पर भी है, मापतौल में जैसे है उसकी अपनी इकाइयां, वैसे यहाँ भी है, सबसे छोटी KB, KB से बड़ा MB, MB से बड़ा GB, GB से बड़ा TB। तो ये इसके आकार को दिखाता है, KB सबसे छोटा होता है। और आप लोग गूगल बाबा से जरा एक बार पूछ लीजिए कितने KB का 1 MB होता है, 1000 कितने KB का। KB का 1 MB होता है, किसी को कोई पता हो बताएंगे? यहीं तो बताएं। 1000 1028 ना, गलत है, KB गलत उत्तर 1028 वाले 102 करीब हैं लेकिन गलत हैं। है। 2024 है क्या? हाँ रत्नाकर जी, 1024 का होता है। तो ये सब पूछते हैं क्वेश्चन सब जी प्रतियोगी परीक्षाओं में। जी
तो उतने केबी का अब आपको समझ में आ गया। हमको 1 MB मांग रहा है, अर्थात 1024 केबी से बिलो साइज चाहिए। और जहां पर आपको कभी कभी केबी में ही कैलकुलेशन देता है, कई बार प्रॉपर्टी जब हम चेक करते हैं तो उसका कैलकुलेशन केबी में आता है, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। यदि आपको 2000 केबी दे दिया, अर्थात 2 MB का फाइल है, 1 MB से ज्यादा बड़ा है, 2 MB से छोटा है, लगभग 2 MB का, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो फाइल साइज को समझना एक उसकी अपनी इकाइयां हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा तो फाइल अपलोड करने में, फाइल साइज को समझने में आसानी हो जाती है। तो और कुछ यदि पूछना हो, कहना हो तो बता दीजिए, नहीं तो आज फिर कक्षा यहीं विरमित की जाए, फिर कल मिलेंगे। लेकिन होमवर्क अभी कमजोर है, होमवर्क कमजोर है, काम नहीं हो रहा है, और काम नहीं होगा तो सुनने से नहीं आता है, सुनने से नहीं आता। ये प्रयोग है, जितना व्यावहारिक है, ये जितना प्रयोग करेंगे, जितना पेरेंगे मोबाइल के कीबोर्ड को, उतने ही आएगा। हाथ चलाना होगा। कैमरे का पिक्सल कम कैसे करते हैं? कैमरे का पिक्सल नहीं, मोबाइल में जो जब हम फोटो खींचने के लिए चलते हैं तो वो पूछता है कि ये जो फोटो हम खींच रहे हैं, वो सेटिंग में आप जाएंगे, उसमें सेटिंग आपको चेंज करनी होगी, तो लो पिक्सल का आप कर सकते हैं सेटिंग। देखिएगा मोबाइल की सेटिंग में, कैमरे की सेटिंग में जाइएगा, उसमें कर सकते हैं गुरुजी एक आप। कन्वर्टर होता है, गुरुजी एक प्रश्न था, एक जी, कन्वर्टर होता है जिससे हम एक कन्वर्टर मिलता है ऑनलाइन, फ्री कन्वर्टर, उससे हम एमबी की फाइल को केबी में कन्वर्ट कर वो सकते हैं तो फ्री। बहुत सारे आप कन्वर्टर है, गूगल, सबका हजार का एक उपाय है। कन्वर्टर जो है, ऑनलाइन कन्वर्टर हर चीज के लिए है। आप चाहें तो एक्सेल, जिसको स्प्रेडशीट टू इमेज भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डाटाबेस है स्प्रेडशीट में एक्सेल फाइल जैसा दिख रहा है, तो उसको आप इमेज में कर सकते हैं, और एक इमेज को आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं। आप कन्वर्ट ही एक ढंग से करते हैं, वर्ड फाइल को पीडीएफ बना देते हैं आप, और जेपीजी को भी पीडीएफ बना देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एक रिसाइज उसको कहिए, फाइल को रिसाइज कर, रिसाइज कर ठीक। सकते हैं एमबीकेबी में। हाँ, तो ये ऑडियो फाइल भी रिसाइज होता है, वीडियो भी रिसाइज हो जाता है, हर फाइल रिसाइज होते हैं और ऑनलाइन होते हैं जी, तो आप कर सकते हैं। गुरुजी गूगल फॉर्म पर से लेकिन सेक्शन दिक्कत को कैसे वहां हटाते हैं? आती है, दिक्कत कहाँ आती है? रिसाइज तो कर दिया, आपको कह रहा है कि व्यास उसका इतना होना चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो और 7 सेंटीमीटर लंबाई हो। इस प्रकार के भी कई बार मांगते हैं। और आज ही मैं आईआईटी का एक फॉर्म है, उसमें कह रहा है आप जो सिग्नेचर है वो जेपीजी फोटो मोबाइल से खींच के मत दीजिए, स्कैन करके हमको दीजिए। तो स्कैन कॉपी में अब वहां फिर डीपीआई देखना पड़ेगा, कितने डीपीआई पर स्कैन करेंगे ताकि फटे नहीं। फाइल साइज को समझने में थोड़ा अभी आपको जरूरत नहीं है, पीएनजी क्या होता है, जेपीजी क्या होता है, कौन फट जाता है यदि उसको बड़ा कर देते हैं, तो ये सब बाद में धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, रोज पढ़ेंगे तो। सबसे बड़ी उपस्थिति दिक्कत तो लिंक आप आती है। लोगों को मिल गई है, तब तक आप बात करें, और आज श्वेता जी भी यहाँ पर हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर लें। जी, जो आज अभी कुछ खबरी बात